गुड इवनिंग एवरीवन। एफ फॉर फिनोलॉजी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड दूसरे एपिसोड से बहुत ही ज़्यादा यूनिक रहने वाले हैं क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे बोट जो इतनी सक्सेसफुल कंपनी कैसे बनी और उसके को फाउंडर मिस्टर अमन गुप्ता के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टर अमन गुप्ता बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं दिल्ली से और उनकी एज है 39 ईयर ओल्ड। एजुकेशन में उन्होंने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट की एट द एज ऑफ 22। उसके बाद उन्होंने 6 साल एक कंपनी में एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब की, लेकिन वो अपनी जॉब से इतने ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे, इसीलिए 6 साल के बाद उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ने के बाद उन्होंने 2 साल का MBA इन मार्केटिंग किया फ्रॉम द केलॉग स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट। MBA करने के बाद उनको लगा कि एक बिजनेस शुरू करना चाहिए, तो उन्होंने अपने पापा के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की फ्रेंचाइजी लेके बिजनेस शुरू किया। बिजनेस उन्होंने 5 साल तक रन किया, लेकिन वो बिजनेस में उनको ज़्यादा स्कोप, ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला। तो फिर से वो जॉब करने के लिए चले गए JBL इंडिया में। वहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट में उन्होंने 2 साल बिताए। उन्होंने समझा कि किस तरह से एक ब्रांड बिल्ड की जाती है, किस तरह से कंज्यूमर की नीड को समझा जाता है। फिर 2016 में उन्होंने जॉब छोड़ दी और बोट, जिसका ओरिजिनल नेम है इमेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उनकी कंपनी की शुरुआत हुई। कंपनी ने 2 साल तक कोई प्रॉफिट नहीं किया, लेकिन उन्होंने फोकस किया कंज्यूमर सेंट्रिक प्रोडक्ट के ऊपर और उन्होंने पहला प्रोडक्ट निकाला आईफोन का एक डेटा केबल। उन्होंने समझा कि काफ़ी सारे जो आईफोन के डेटा केबल आते हैं वो जहाँ पे चार्जिंग का वो प्लग होता है वहाँ से टूट जाते हैं, बेंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। तो उन्होंने एक ऐसा डेटा केबल निकाला जो 10,000 बैंड्स तक उसको कुछ असर नहीं होती और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में, कुछ 1500 रुपये के आसपास की रेंज में उन्होंने डेटा केबल निकाला जो कंज्यूमर को काफ़ी पसंद आने लगा। दूसरा प्रोडक्ट उन्होंने निकाला बाज वाले हेडफोन, जिसका नाम है बाज एयरबॉड्स। उन्होंने कंज्यूमर की नीड को समझा कि जितने भी हेडफोन आते हैं, जैसे पर्टिकुलर कोई कंपनी में कोई कंपनी के मोबाइल में हेडफोन आता है, उसमें बास की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। तो उन्होंने कंज्यूमर की नीड को समझा कि पीपल वांट हाई बेस हेडफोन्स, तो उन्होंने ज़्यादा बेस वाले हेडफोन्स निकाले जो भी मार्केट में काफ़ी पॉपुलर रहे। लेकिन कंपनी का टर्न अराउंड तब आया जब अराउंड 2016-17 के आसपास जितने भी कंपनीज के मोबाइल्स आते हैं वहाँ पे बॉक्स में जो इनबिल्ट ईयरफोन आते थे वो कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिए बिकॉज ऑफ प्राइस कट। उसकी वजह से जनरली होता क्या था कि अगर कोई मोबाइल परचेस करता है और उसके साथ जो हेडफोन आते हैं तो लोग नया हेडफोन अलग से नहीं खरीदते, लेकिन अभी कंपनी ने हेडफोन देना ही बंद कर दिया, तो एक काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी, काफ़ी बड़ा मार्केट ओपन अप हुआ और उनको लगा कि जिस 2 तरह के मार्केट में ब्रांड अवेलेबल है लाइक सोनी, JBL, सेनहाइजर, जेब्रा, वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, उनके हेडफोन मेजॉरिटी लोगों के लिए ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं है। और दूसरी जितने भी चाइनीज़ कंपनी के हेडफोन आते हैं जो 100, 200, 300, 500 रुपये में मिलते हैं, उनका यूज़र एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं होता और वो 3-4 महीने, 6 महीने में ख़राब हो जाते हैं। तो उन्होंने एक मिड रेंज प्रोडक्ट को चूज़ किया जहाँ पे 500 रुपये से लेके 1500 रुपये की रेंज में कोई इतने अच्छे ब्रांडेड हेडफोन अवेलेबल नहीं थे। तो ये लेवल को उन्होंने काफ़ी अच्छे तरह से कैचअप किया और उन्होंने काफ़ी सारे नेक बैंड, ब्लूटूथ स्पीकर या तो TWS वायरलेस हेडफोन्स और अभी तो वो लोग साउंड बार और स्मार्ट वॉच में भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। तो बोट क्यों इतनी सक्सेसफुल कंपनी बनी? तो उन्होंने कंज्यूमर की नीड को समझा, मतलब उस प्राइस रेंज में अच्छी क्वालिटी के हेडफोन नहीं आते थे, तो इसी वजह से उन्होंने वो चीज़ के ऊपर फोकस किया। दूसरी चीज़ थी मिलेनियल्स के ऊपर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि ये चीज़ जो भी ऑनलाइन उनका सेल्स, जो 80% सेल्स उनका होता है थ्रू इंस्टाग्राम, फेसबुक, फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन के ऑनलाइन सर्विस प्लेटफॉर्म से,
तो 18 से लेकर 25 की एज ग्रुप उनके काफ़ी बड़े कस्टमर हैं और उन्होंने हेडफोन में एक ट्रेंड ऐड किया। मतलब होता क्या था कि 5 साल पहले जितने भी कंपनीज के हेडफोन आते थे वो या तो वाइट कलर में होते थे या ब्लैक कलर में होते थे, लेकिन उन्होंने एक नया ट्रेंड शुरू किया जहाँ पे हेडफोन में अलग अलग लाइक ब्लू, रेड, येलो तरह के ट्रेंडी हेडफोन भी आने लगे और एक उनको ट्रीट करते थे नॉट एज एन एसेसरी, एज ए लाइफस्टाइल। और लैक्मे 2020 का जो एक फैशन वीक था वहाँ पे काफ़ी सारे मॉडल ने बोट के हेडफोन पहन के रैंप वॉक किया था, तो उन्होंने कंपनी को रीब्रांड किया एज अ लाइफस्टाइल नॉट एज एन एसेसरी। दूसरा, उन्होंने 85% जो बिजनेस किया थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। ट्रेडिशनली होता क्या था कि काफ़ी सारी जो कंपनीज है वो टीवी में एडवर्टाइजमेंट देती थी या तो प्रिंट मीडिया में एडवर्टाइजमेंट देती थी, वहाँ पे कॉस्ट काफ़ी बड़ा होता था, तो उसकी बजाय उन्होंने एंडोर्स किया क्रिकेटर और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को, क्योंकि उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि इंडिया में बॉलीवुड और क्रिकेट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। तो इसी वजह से बॉलीवुड में कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी को उन्होंने एज अ ब्रांड एम्बेसडर इंट्रोड्यूस किया और क्रिकेट में केएल राहुल और हार्दिक पांड्या को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो उसकी वजह से यूथ को काफ़ी अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाए। लेकिन एक सक्सेसफुल कंपनी के पीछे काफ़ी सारे अनसक्सेसफुल ईयर्स होते हैं, तो बोट में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पहले 2 साल में कंपनी का प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ था, लेकिन 2016 के बाद कंपनी में को फाउंडर की एंट्री हुई मिस्टर समीर मेहता और उन्होंने कंपनी को एक अलग मोड पे लाके खड़ा कर दिया। सेल्स की बात करते हैं तो अभी तक बोट इंडिया के 5000 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हैं और वो लोग हर रोज़ 10,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स का सेल करते हैं। इन ईयर 2019 उनका सेल्स था 200 करोड़, जो ईयर 2020-21 में उनका सेल्स पहुंच गया 700 करोड़। तो इसी वजह से वो लोग आगे जाके आईपीओ लाने की भी सोच रहे हैं, जो आईपीओ की वैल्यूएशन अराउंड 3000 करोड़ से ज़्यादा हो सकती है। तो जितने भी यंग इन्वेस्टर, यंग एंटरप्रेन्योर ये वीडियो देख रहे हैं, तो एज अ बिजनेस एनालिसिस मैं काफ़ी ज़्यादा करता हूँ, तो एक चीज़ मैंने कॉमन देखी कि इन्वेस्टमेंट हो या बिजनेस हो, आपको प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। और कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी बिजनेस या कोई भी इन्वेस्टमेंट को आपको लॉन्ग टर्म विजन से देखना पड़ेगा, तो ही आप ज़्यादा पॉपुलर, ज़्यादा प्रॉफिटेबल, ज़्यादा वेल्दी हो सकते हो। तो इसी तरह के अलग अलग बिजनेस आइडियाज़ मैं आगे जाके लेके आऊंगा, तो इसीलिए देखते रहिए F4 फिनोलॉजी। हैव अ गुड डे, थैंक यू।